नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी टेस्ट सीरीज का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाता है। साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो खान सर KGS IS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 21 टेस्ट नंबर 21 का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। वो कौन सा पहला नंबर है, वो कौन सा सांस्कृतिक चरण था जो सिंधु सभ्यता से ठीक पहले अस्तित्व में था और जिसमें सिंधु हकड़ा मैदानों तथा इंडो गंगा क्षेत्र के बीच एक साझा सांस्कृतिक वातावरण के संकेत दिखाई देते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोट डीजी संस्कृति। कोट डीजी संस्कृति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव प्रजाति सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने और उनका उपयोग करने के लिए जानी जाती है? कौन सी प्रारंभिक मानव प्रजाति जो थी वो पत्थर के औजार और उनका उपयोग करने के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होमो हेविलिस। होमो हेविलिस को अक्सर हम लोग हेडीमेन कुशल मानव कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो प्रारंभिक पत्थर के औजारों के उपयोग से है। यह औजार जो है वो ओल्डावेन औजार कहलाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है जो बृहस्पति स्मृति को मनु स्मृति का परिशिष्ट या पूरक माना जाता है। इसमें 7 खंड होते हैं। दूसरा, कात्यायन स्मृति विशेष रूप से आप धर्म पर केंद्रित है और स्त्री धन की अवधारणा को स्वीकार करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। जो कात्यायन स्मृति है वो मुख्य रूप से मनु, बृहस्पति और नारद के ग्रंथों पर आधारित है। यह स्त्री धन से जुड़े मामलों पर विशेष जोर देती है। विशेष रूप से अवधर्म पर केंद्रित नहीं है। यह मनु, बृहस्पति और नारद के ग्रंथों पर केंद्रित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सतपद ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को चिन्हित करने वाली किन 2 समुद्रों का उल्लेख किया गया है? किन 2 समुद्रों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय भारतीय दार्शनिक ग्रंथ सांख्य कारिका के लेखक जो है वो कौन है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण जो है वो दार्शनिक ग्रंथ सांख्य कारिका के लेखक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो संगम काल के दौरान पांड्य राजाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा है? तो ए है, उनके केवल सैन्य विजय पर केंद्रित है, या उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को
संरक्षण प्रदान किया जिससे साहित्यिक विकास को बढ़ावा मिला। सी जो है वो उन्होंने संगम को एक धार्मिक संस्था में परिवर्तित कर दिया था। डी है उन्होंने बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव को हतोत्साहित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया जिससे साहित्यिक विकास को बढ़ावा मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है जो है मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां जो है वो प्रारंभिक यक्ष प्रतिमाओं की शैली से प्रेरित थी। दूसरा जो है वो वेंगी गांधार मूर्तिकला शैली का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सत्य है। मथुरा की कला की बुद्ध प्रतिमाएं जो है वो यक्षिणी की मजबूत और संवेदनशील आकृतियों से प्रेरित थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? तो कौन सा शिलालेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मास्की शिलालेख में अशोक का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। अशोक का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से देवा नाम प्रिय अशोक के रूप में उल्लेखित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमाण जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अपरिवर्तनवादी नो चेंजर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो बेहतर प्रशासन के लिए विधान परिषदों में शामिल होने के पक्षधर थे। दूसरा जो वे संसदीय कार्य का जन आंदोलन से ध्यान भटकाने वाला मानते थे। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सत्य है। अपरिवर्तनवादियों ने गांधी जी की बहिष्कार नीति का पालन करते हुए ब्रिटिश विधायी परिषदों में शामिल होने का विरोध किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जो है वो उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन निकोलसन जो है दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारी जो है उत्तरदायी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के दौरान निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिकाओं पर विचार करना। पहला जो है वो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जो है लाला लाजपत राय, तीसरा जो है बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तीनों नेता जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट का हिस्सा थे। तिलक जो है वो स्वशासन की वकालत करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। सी जो है वो लाला लाजपत राय ने 1905 में बंगाल विभाजन का निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से विरोध किया था। डी जो है वो उपरोक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत में औपचारिक बजट जो है वो पेश करने की परंपरा जो है वो 1860 में उस समय शुरू हुई जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। और यह व्यवस्था जो है वो वायसराय की परिषद के पहले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना। पहला है प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरा जो है प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के एक संघात्मक संविधान,
तीसरा जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल। उपरोक्त में से कौन जिन्ना के 14 सूत्री मांगों में शामिल थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों मांग जो है वो जिन्ना के शामिल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार जो है वो उद्दंत मार्तंड को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका पहला है ऑप्शन ए जुगल किशोर शुक्ला, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, डी है फरदुन जी मर्जबान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है वो अपने गुट से सुमेलित है? कौन अपने गुट से सुमेलित है? बाल गंगाधर तिलक जो है वो उदारवादी, बाल गंगाधर तिलक जो है वो उग्रवादी थे। और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक जो है वो उग्रवादी थे, फिरोज शाह मेहता उग्रवादी, अरविंद घोष उग्रवादी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रवादी। इसमें से कौन जो है नेता अपने गुट से सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष जो है वो उग्रवादी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अफीम आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इसका गठन भारत में लॉर्ड एल्गिन के वायसराय काल के दौरान किया गया था। दूसरा जो इस आयोग का उद्देश्य सिंचाई पर व्यय का आवंटन करना था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है गलत है। जो अफीम आयोग का गठन जो है वो 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में हुआ था, न कि लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में। और इस आयोग का उद्देश्य जो है वो सिंचाई पर व्यय का आवंटन करना था। तो इस अफीम आयोग का उद्देश्य जो है वो अफीम की खेती और व्यापार, विशेष रूप से भारत और चीन के बीच के नैतिक और आर्थिक पहलुओं की जांच करना था। वो सिंचाई पर व्यय का आवंटन नहीं करना था। सिंचाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। पहला है चौड़ी चौड़ा कांड, दूसरा जो है वो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, तीसरा जो है जिन्ना का 14 सूत्री मांग। उपरोक्त घटनाओं में कौन सी गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान घटी थी? तो चौड़ी चौड़ा जो घटना हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान घटी थी। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो है वो 1926। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1920 के दशक के प्रारंभ में गुरुकुल शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी हत्या जो है वो 23 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन के वायसराय काल के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट को, ये जिन्ना का 14 सूत्री मांग। जो जिन्ना का 14 सूत्री मांग था वो 1929। मुस्लिम राजनीतिक मांगों को स्पष्ट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मार्च 1929 में प्रस्तुत किया गया था। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? गांधी जी का 11 सूत्री मांग था, उसमें कौन सा शामिल नहीं था? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, दूसरा है वस्त्र उद्योग के संचालन की शुरुआत करना, रुपया स्टर्लिंग के विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पेंस तक घटाना, भूमि राजस्व लगान को समाप्त करना। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूं के क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं के गद्दी पर बैठने के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो मूल रूप से कामरान के नियंत्रण में था? हुमायूं के गद्दी पर बैठने पर मूल रूप से कौन सा क्षेत्र जो है वो कामरान के नियंत्रण में था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काबुल और गंधार। हुमायूं ने अपना राज्य अभिषेक के बाद जब साम्राज्य का विभाजन किया तो उस समय काबुल और कंधार को कामरान, संभल को अस्करी और मेवात को हिंडाल को दे दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हुमायूं के मकबरे में निम्न में से कौन सी स्थापत्य विशेषता सबसे उल्लेखनीय है? कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विशाल संगमरमर का गुंबद। एक विशाल संगमरमर का गुंबद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। अकबरनामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखित 3 खंडों वाला इतिहास है। दूसरा खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। तीसरा जो है आईने अकबरी, पहला खंड अकबर के प्रशासन से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है, पहला। और जो पहला खंड जो है वो अकबर के पूर्वजों से संबंधित है और दूसरा खंड जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। दूसरा खंड जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है और तीसरा खंड जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी जो है वो पहला खंड नहीं है, ये तीसरा खंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। किस शासक को अबला बाबा या गरीबों का मित्र की उपाधि मिली और वह संगीत या संस्कृति में अपनी गहरी रुचि के लिए जाना जाता है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम आदिल शाह दूतके। इब्राहिम आदिल शाह दूतके अबला बाबा के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर द्वारा खान ए सामान नियुक्त किया गया था, जो केवल विश्वसनीय अमीरों को दी जाने वाली एक पदवी थी? खान ए सामान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसफ खान। ऑप्शन नंबर डी, आसफ खान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। किस राजवंश ने शिया धर्म को राजकीय धर्म बनाया जिसके कारण सांप्रदायिक संघर्ष जो है वो हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफवी। जो सफवी को शिया धर्म को राजकीय धर्म बनाया जिसके कारण सांप्रदायिक संघर्ष हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के जातियों, नस्लों या जनजातियों के अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 ए के अनुसार तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, लेकिन यह काम जो है वो राज्यपाल के सिर्फ परामर्श पर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कानूनी स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही रूप से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला जो है वो दार्शनिक भाग अमेरिकी या आयरिश संविधान, राजनीतिक भाग जो है वो ब्रिटिश संविधान, तीसरा जो है संरचनात्मक भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो कथन वो है सही है, केवल 1
केवल 1 और 2 जो कथन हुए हैं वो सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जो संरचनात्मक भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं है, वो 1935 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो मौन रहने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 एक ए के तहत मौन रहने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है? पहला है संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। दूसरा जो है राज्य के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना। सी जो है वो धार्मिक असहिष्णुता। डी जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक असहिष्णुता। जो धार्मिक असहिष्णुता संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में निहित मूल मूल्यों के विरुद्ध विशेष रूप से है। धर्मनिरपेक्षता जो है वो प्रस्तावना में। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। विशेष श्रेणी का दर्जा जो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे पहली बार 1959 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया था। दूसरा जो तेलंगाना विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य है। नीचे दिया कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है वो सही है। जो तेलंगाना विशेष रूप से दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य है तो ये गलत है, क्योंकि कुल 11 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, न कि तेलंगाना को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अभिकथन और कारण। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार समान है। कारण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों सभी 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है, आर जो है वो गलत है। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति जो है वो भिन्न भिन्न है, सभी के भिन्न भिन्न है। हालांकि दोनों रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो व्यापक है और वे मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधि प्रणाली में द्वैध द्वंद्व से आंशिक संरक्षण की अवधारणा का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार जो है वो निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में नगर पालिकाओं के खातों के रख रखाव और लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राज्य जो है वो वित्त आयोग, राज्य विधानमंडल, या राज्यपाल, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। प्राकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला जो है वो
इसमें 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है। दूसरा जो है संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तीसरा जो है वो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। इस समिति के अध्यक्ष का चयन जो है वो अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है, और समिति का जो कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष नहीं 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है समिति का कार्यकाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। भारत संविधान के किस भाग में यह उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग चौथा ए, भाग चौथा ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के माध्यम से भाग चौथा ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य माना जाता है? पहला है जो कोई निर्दलीय सदस्य यदि निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, या कोई मनोनीत सदस्य यदि सदन की सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, वह अयोग्य होता है। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें केवल उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरा है वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जो संघ व्यवस्था है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 49वां है। इसे पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इस भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में उत्खनन किए गए हड़प्पा स्थल तिगराना और मिथातल भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए, इस किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के राज्य में है। कौन? तिगराना और मिथातल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। भौगोलिक जीआई टैग के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भौगोलिक जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे वैध बनाए रखने के लिए नवीनीकरण आवश्यक होता है। दूसरा जो हाल ही में तेलंगाना के नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो कथन जो है वो सही है। हाल ही में
नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, लेकिन ये तेलंगाना का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में अपने व्यापक प्रभाव के कारण चर्चा में रही फ्लैंटलिन आग निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगी थी? फ्रैंकलिन आग किन स्थान पर लगी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मालिबू अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा जो है वो बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान शामिल किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। मकर विलकू महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, यह एक वार्षिक उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 जो है वो कथन सत्य हैं। ये मकर विलकू जो है वो महोत्सव ये तमिलनाडु का नहीं है, ये केरल का है, केरल में मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अनुसंधान को समर्थन देने और घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिंग रिसर्च फैसिलिटी शुरू की है? कौन सा संस्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र द्वारा हाल ही में चिन्हित किए गए शैवाल प्रस्फुटन हॉटस्पॉट में कौन सा स्थान जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। वृक्ष आधार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो, इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए की गई थी। दूसरा जो है वो, इसमें प्रत्येक चिनार वृक्ष की पहचान और निगरानी के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से एक विशिष्ट आधार या क्यूआर कोड प्रदान किया जाता है। तीसरा जो है वो, चिनार जो है वो जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष है और इसका सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक महत्व है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 जो है वो सही है। ट्री आधार पहल जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई है, ना कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। नमस्ते योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया। इस योजना के क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है वो, इसका उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान, सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है वो सही है। केवल 2 कथन जो है वो सही है। जो नमस्ते योजना है, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसे डोगरी भाषा में योगदान के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनके लघु कहानी संग्रह इक होड़ अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से
किस देश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। मार्च 2025 में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें तेलंगाना में मधुमलय मेन हीर है, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और विभिन्न राज्यों में अशोक के शिलालेख स्थल है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 64 योगिनी मंदिर है। विभिन्न राज्यों में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलों के महल किले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियाद में हुई थी। रियाद में 8 से 9 सितंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में चर्चा में रहा चालियार नदी जो है वो किस पहाड़ी से निकलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलाम्बर लाली पहाड़िया, एलाबम लारी पहाड़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान केंद्र पर 3 गार्जियन अंटार्कटिक आई नामक 3.2 मीटर एपर्चर वाले रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोजी इतो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से पहले आयोजित दूसरी ब्लू टॉक्स पहल की मेजबानी जो है वो किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन जो पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किसके साथ किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा जो है वो भारत ने इस सूचकांक में 48वां स्थान प्राप्त किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो कथन सही है। भारत ने 2022 में 48वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन नवीनतम आंकड़े 2025 में प्रकाशित 24 के आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत ने 170 देशों में अपना स्थान जो है वो 36वां बनाया, 36वां स्थान प्राप्त किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन पावर विदिन पुस्तक के लेखक है? पावर विदिन पुस्तक के लेखक जो है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम है। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो भारत के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजा में भाग लेता है? कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ऑप्शन नंबर ए, ओमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनीष तिवारी। ऑप्शन नंबर बी, मनीष तिवारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसे 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? किसे नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निहोन हिंडा क्यों। निहोन हिंडा क्यों का संबंध जो है वो अर्थशास्त्र या नोबेल पुरस्कार से नहीं है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। आयुर्वेद दिवस 2024 की थीम विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आयुर्वेद दिवस 2024 की थीम जो थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन केपलर के ग्रहों के गति के नियमों में शामिल है? कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक ग्रह की कक्षा जो है वो एक दीर्घवृत्त होती है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियों को सही रूप में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंथेनाइट। लैंथेनाइट और एक्टिनोइड। लैंथेनाइट और एक्टिनोइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। आवर्त सारणी में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है धातुएं तत्वों का लगभग 78% भाग है और आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है। दूसरा जो है प्रधातुएं आवर्त सारणी के ऊपर दाएं भाग में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कौन गलत? कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। किसी निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव जीवों जैसे पौधों जानवरों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोमास। ऑप्शन नंबर ए, बायोमास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दलहन, रंजक, डाई और रेसे फेविसी कुल से संबंधित है। दूसरा जो है वो टमाटर, आलू और बैगन जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन पहल शुरू की है? कौन सा संगठन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। जैव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। जैव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव मंडल में सजीवों का वितरण जो है वो समान रूप से नहीं होता है। दूसरा जो है वो जैव मंडल में पाए जाने वाले प्रारंभिक जीवन रूप जिन्हें प्रोकैरियोटिक्स कहा गया है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों की आरेखीय अभिव्यक्ति को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में चर्चित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना के तहत किस प्रकार की ऊर्जा विकसित की जा रही है? विखंडन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या संलयन ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संलयन ऊर्जा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 21, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 21 का 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों 75 से आगे कोई और सेशन में किया जाएगा, तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए।